हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। योर सेंसे इज बैक विद अ ब्रांड न्यू वीडियो बेटा। लास्ट वीडियो में जैसे कि आप जानते हैं हमने शॉर्ट आंसर्स तक कवर कर चुके हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। ये वाले वीडियो में बेटा हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन कवर करेंगे, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, मैं हूं आपका एजुकेटर योर सेंसे। माय नेम इज इफ्राहिम नूर। ये है आपका अपना चैनल शिक्षा में क्लासेस बेटा, और हम सिर्फ ऐसे यूट्यूब चैनल है, हमारा सिर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे के सारे पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम एवरी फॉर्मेट, फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर सारे चैप्टर के। ऐसा कोई नहीं कर रहा। सो फॉर दैट हमारे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, विद दैट इन माइंड बेटा, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अब आगे चलते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा हमने कवर कर लिए थे, अब हमारे लास्ट के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नाउ वी आर एट द वेरी एंड। ये है हमारा क्वेश्चन, एट द एडजॉइनिंग फिगर अ सेक्टर एओपी। एओपी कौन सा है भैया सेक्टर है? एओपी ये वाला सेक्टर है आपका। ओके, ये है आपका with a center O containing angle theta. Okay, एंगल आपको थीटा दे रखा है। is shown AB, is shown AB। ठीक है, is perpendicular to the radius OA। OA के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। और आपको पता है यार, एक रेडियस टेंजेंट के हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। वी डू वेरी वेल नो दैट। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ओपी मीट्स एंड मीट्स ओपी प्रोड्यूस एट बी। ओके, अगर ओपी को आप एक्सटेंड कर दोगे तो यहाँ पर ये बी पे जाके मिल जाएगी। ठीक है, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन इज दिस। ओके, यहाँ पर ये दे नहीं रखा है बेटा जी, यहाँ पर दे नहीं रखा है, बट यहाँ पर एक ये शेडेड रीजन आता है। इस शेडेड रीजन को आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेडेड रीजन। पिछले क्वेश्चनों में बेटा हम एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यू आर आस्किंग फॉर you are we are asked to find the parameter, not area, पैरामीटर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एंड व्हाट इज पैरामीटर? आपसे मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पैरामीटर? पैरामीटर इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ द फिगर। पैरामीटर इज नथिंग बट द बाउंड्री ऑफ द फिगर। यहाँ पे इसकी बाउंड्री क्या है बेटा जी? यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पी बी है, पी ए है, और ये आर्क जो बन रहा है इसकी लेंथ है, ये है आपका पैरामीटर। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा, उसे आपको प्रूफ करना है कि वो इस रिलेशन में बनेगा। पैरामीटर को आपको इस रिलेशन में बना के दिखाना है। बना देंगे यार, क्या दिक्कत है, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे, समझे? टेंशन ना लो, तुम्हारा भैया खड़ा है यहाँ पर, उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख नहीं रखा है ये, मगर 16, 19 और 17 में भी पूछा गया है। 17, 19 में पूछा जा चुका है, और ये बेटा कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है ना, 18 के कंपार्टमेंट एग्जाम में था ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को इतना याद नहीं है कंपार्टमेंट में कौन से में था, मगर ये याद है कि कंपार्टमेंट में भी 2 कंपार्टमेंट में ये इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है कि पैरामीटर फाइंड करो फॉर द अनशेडेड रीजन। बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ क्वेश्चन। ओके, सो इट डिजर्व्स अ स्टार। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करना है पहले वो बताते हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक आपका है सर्कल, बना दिया भैया जी हमने। उसके बाद क्या है? उसके बाद बन रहा है भैया जी आपका इस टाइप से, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यार ये राइट एंगल नहीं बना पा रहा, दैट इज वेरी 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 बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। ओके, यूं करके हम सीधी लाइन खींच देते हैं यार। वो नहीं बना पा रहे तो क्या हो गया, हम तो बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई शक? हाँ, ओके, इस टाइप से बना दिया हमने, ये हमारी फिगर बन के आ गई। ठीक है, अब ये समझिए कि बेटा ये जो एंगल है दिस इज थीटा। ठीक है, थीटा है। आई थिंक यहाँ पर ये सेंटर ओ दे रखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट कंफर्म इट। यस, इट इज ओ। ओ दे रखा है बेटा जी। रेडियस आपको आर दे रखा है, यानी कि रेडियस क्या है? इट इज गिवन दैट कि रेडियस आपका आर है, ये भी आर ही होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है बट ये भी आर ही होगा। ये वाला पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ए है जी, ए है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज पी। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ इज द शेडेड रीजन, यानी कि ये वाला रीजन आपको फाइंड करना है, इस वाले रीजन का पैरामीटर आपको फाइंड करना है। गॉट इट?
यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस रीजन। इसको आपको प्रूव करना है, इसको आपको प्रूव करना है। किसमें प्रूव करना है? आपको इसमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, धीरे धीरे करके बताता हूं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये समझो कि यार आपको पैरामीटर फाइंड करना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड? फाइंड क्या करना है? सबसे पहले ये समझो, उसे प्रूव मत करो, डू नॉट प्रूव दैट। सबसे पहले ये समझो आपको फाइंड क्या करना है। यू हैव टू फाइंड द पैरामीटर, ठीक है ना। पैरामीटर, पेरीमीटर होता है यार सही प्रोनाउंसिएशन तो, पेरीमीटर ऑफ अनशेडेड, सॉरी अनशेडेड नहीं, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का आपको पैरा पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर, ओके, नॉट पैरामीटर, पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर। ओके, यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब आपको पता है बेटा जी पैरामीटर होता क्या? व्हाट इज पैरामीटर? थोड़ी देर पहले बताया, इट इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर, इट इज द बाउंड्री ऑफ द फिगर, ठीक है। सो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा? पैरामीटर हमें दिख रहा है कि यार ये जो आर्क की लेंथ है पी ए, दैट विल बिकम एज अ पैरामीटर, राइट। सो आर्क पी ए, ये देखिए पी ए को हम ऐसा भी लिखते हैं, इसके ऊपर जब ऐसे हम सेमी सर्कल टाइप का बना देते हैं इस टाइप से, तो ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज योर ओन चॉइस। ओके, प्लस 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 ए बी, ए बी बहुत अच्छी बात है, प्लस पी बी। ये आपको फाइंड करने हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बेटा जी? सबसे पहले मैं आर्क फाइंड कर देता हूं, लेंथ ऑफ द आर्क पी ए मैं फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि यार वो सबसे आसान होगा, ठीक है। सो माय लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क LENGTH होता है, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी, लेट मी जस्ट करेक्ट इट, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क पी ए विल बी, पी ए विल बी क्या होती है बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क। यू वेरी वेल नो दैट लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? जो भी आपको एंगल दे रखा होता है अपॉन में टोटल एंगल, देन क्या होता है? 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर क्यों? क्योंकि 2 पाई आर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। उसमें से आपको जो पार्ट चाहिए होता है, जो थीटा से बन के आ रहा होता है, वो पार्ट आपको चाहिए होता है, इसको से दैट इज योर फॉर्मूला, थीटा बाय 360 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। आर आपको गिवन है, किस क्या है? रेडियस इज आर, ये आपको गिवन है। ये आप गिवन ही मानोगे क्योंकि रेडियस को बोल दिया है, रेडियस कंसिडर इट एज आर, ठीक है। थीटा आपको भी गिवन है, वो क्या है? उसको भी आप थीटा ही कंसिडर करोगे और कुछ कंसिडर नहीं करोगे। सो ये क्या बन जाएगा बेटा? थीटा बाय 360 क्या हो जाएगा? ये 2 पाई आर रह जाएगा, बस और कुछ चेंज नहीं होगा यार। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इससे आप ये कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके लिख दो, कैसे करके? पाई थीटा अपॉन में 180 डिग्री इनटू में आर। ऐसा बेटा जी मैंने क्यों किया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? मैंने पाई आर थीटा करके क्यों नहीं लिखा, या थीटा इंटू पाई आर करके क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन है ये, उसका रीजन है ये। पहली क्वांटिटी हम लेके आ गए, वी हैव फाउंड द फर्स्ट क्वांटिटी, उससे मिलती जुलती हम क्वांटिटी लेके आ गए, थीटा पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू आर। आर को जब हम कॉमन निकालेंगे तो वो भी हट जाएगा, इसको से उसकी टेंशन मत लो, मगर फर्स्ट क्वांटिटी हम निकाल के लिया है। वी हैव फाउंड द फर्स्ट क्वांटिटी, वेरी गुड, यानी कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वी आर गोइंग इन वेरी 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 राइट डायरेक्शन। ओके, बहुत अच्छी बात है, इट इज अ वेरी 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 गुड थिंग। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। 1 2 3 आपने नोट कर लिया होगा, ग्रेट। ओके, मैं एक बार फिगर को यार फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, आई जस्ट रीमेक द फिगर, ठीक है ना। फिगर बनाना ज़रूरी होता है यार, फिगर बनाने से आपको मार्क्स मिलते हैं। आप एक बार ही फिगर बना सकते हैं, राइट, मगर मैं क्योंकि अभी स्लाइड चेंज करी है, मेरे को एक और बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यू कैन जस्ट लीव इट, ओके, यू कैन जस्ट लीव इट एंड इट विल बी ग्रेट। ओके, ठीक है, यहाँ से एक यूं करके लाइन ज्वाइन होगी, देन यहाँ से यूं करके लाइन ज्वाइन होगी, ग्रेट। ओके, ये आपका क्या था यार? ये ए था, ये ओ था, ये थीटा था, ये बी था और ये पी था, ये आर है, ये आर है, और आपको ये निकालना है। ओके, हमने देखो आर्क पी ए निकाल लिया है।
अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ यार ए बी, ए बी निकाल लेता हूँ। उसका एक फायदा क्या है कि फिर मैं आराम से पी बी निकाल लूंगा। पी बी को मैं कैसे निकालूंगा यार, पूरे में से ओपी को माइनस कर दो, ओबी में से पूरा जो लेंथ है उसमें से ओपी को माइनस कर दोगे, आपको पीबी मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले यार मैं ए बी निकाल लेता हूँ क्योंकि वो काम थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा। अब ए बी मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सोचो 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 रे साजना साजना साजना। ओके राइट, ये पुराना सॉन्ग है वैसे, वो थोड़ा सा अलग है बट जस्ट लीव इट। ओके, वी कुड जस्ट चेंज इट अ बिट। तो हम कैसे कर सकते हैं बेटा जी, वी कुड यूज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, आई थिंक थर्ड या फिर फोर्थ चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें आपने पढ़ा है साइन कॉस टेन, सारी चीजें पढ़ी है राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम कुछ चीज लगा सकते हैं यहाँ पे, कैन वी यूज समथिंग, yes we can definitely use something, we can use tan theta right, we can definitely use tan theta। tan theta क्या यूज कर सकते हैं बेटा, हम ये यूज कर सकते हैं कि tan theta क्या होता है, we very well know that tan theta is base upon perpendicular, base upon perpendicular is our tan theta right, base upon perpendicular is our what, tan theta। तो बेटा जी बेटा जी बेटा जी बेटा जी, मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। सबसे पहले यार मैं एक बार कंफर्म कर लूं, पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने गलत लिख दिया। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को जब आप डिवाइड कर देते हो तो आपका आ जाता है हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है जी। मैंने उल्टा लिख दिया, वही मैं कहूँ, मैं हल्का सा गलत लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है, यस दैट इज परफेक्ट। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आता है, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, वो कॉट थीटा लिख दिया था मैंने गलती से, हो जाती है यार गलती, क्या करें, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, सो ये हो जाएगा बेटा जी। अब आपका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज योर ए बी एंड बेस इज योर व्हाट, ओ ए। ठीक है, सो मैं टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, मेरी परपेंडिकुलर यहाँ पर ये थीटा है मेरा, इससे परपेंडिकुलर सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, ठीक है ना, उससे मेरी बेस कौन सी है, ओ ए, ओ ए ओ ए ओ ए। टेन थीटा सेम लिख देता हूं क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कोई दे नहीं रखा कि ये कौन से एंगल पे है। ए बी मेरे को फाइंड करनी है, ओ ए मेरे को दे रखा है, ओ ए कितना है, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सो इट विल बी आर। ठीक है, रेडियस को मैं इधर भेज देता हूं, मेरे को ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी विल बी व्हाट, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा। अब देखो मेरे को एक और चीज मिल गई, क्या चीज मिल गई मेरे को, एक और चीज मिल गई, वो क्या चीज मिल गई, देखो मेरे को टेन थीटा भी मिल गया, टेन थीटा भी मिल गया, और इसमें भी आर कॉमन है तो मैं आर फिर से कैंसिल बाहर निकाल सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा यार सोचा करो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि यार ये मैं प्रूव कैसे करूं, क्या करूं, ये है वो है, डरो मत, डरो मत। सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, पैरामीटर पूछ रहा है, पैरामीटर निकालो। पैरामीटर के बाद यार उससे मिलता जुलता, क्वेश्चन से मिलता जुलता देखो कि कैसे निकालो, कि जैसे यहाँ पर ऐसा दे रखा है, मैंने वो वाले को, मैंने ये वाला जो था इसको मैंने ऐसा बना दिया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। देन यहाँ पर दे रखा था मेरे को टेन थीटा, टेन थीटा मैंने लगाया क्योंकि मेरे को पता है कि यार टेन थीटा दे रखा है तो कुछ ना कुछ मैं आगे पीछे करूंगा, शायद बन के आ जाए, शायद बन के आ जाए। मैंने ये माइंड में थॉट लगा के कर दिया और बन के आ गया, राइट। यही चीज आपको करनी है कि आप अजम्पशन लेके चलो कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो होगा, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है होगा, ये अजम्पशन लो और उस हिसाब से आप करना शुरू कर दो। नहीं होगा लिख दो कि यार इट इज कॉन्ट्रोडिक्ट टू आवर रिजल्ट, क्योंकि आपका अजम्पशन गलत हो सकता है, रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। आप लिख सकते हो कि इट इज कॉन्ट्रोडिक्शन टू आवर रिजल्ट, और कुछ नहीं तो यार लिखने के आपको मार्क्स 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे, तो लिख के आओ, चाहे गलत हो लिख के आओ। आपको ए बी मिल गया, आपने पी ए निकाल दिया, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, पी बी। ओके ओके वेरी गुड। इसको बेटा मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं यार, क्योंकि मेरे को अब जरूरत पड़ेगी अच्छी खासी। ओके, इसको मैं ऐसे कर देता हूं और यहाँ पे बना देता हूँ यूं करके लाइन। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये जो आपकी पीबी है, पीबी, पीबी को क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो छोटी वाली लेंथ है, बड़ी में से ये वाली मैं लेंथ माइनस कर दूं तो मेरे को मिल जाएगी। समझो समझो, ये बड़ी वाली लेंथ है, पूरी की पूरी से मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये जो शेडेड पार्ट है वो मिल जाएगा ना, वही चीज मैं कर रहा हूँ। देखो पीबी विल बी, पीबी विल बी ओ बी माइनस ओ पी, ओ बी पूरी की पूरी ओ बी माइनस ओ पी, यानी कि पीबी विल बी, ओपी इज व्हाट, ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ओ बी माइनस आर।
तो भैया जी अब मेरे को ओ बी साइड निकालनी है, फिर मेरी पी बी साइड भी निकल के आ जाएगी। ओ ओबी को मैं कैसे निकालूं, ओबी को कैसे निकालूं, ओबी को कैसे निकालूं, सोचो 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 सोचो। हाँ, क्या याद आया मेरे को, क्या याद आया मेरे को, क्या याद आया मेरे को ये याद आया कि cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मेरे को चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूस यानी कि 90 एंगल के सामने वाली साइड, इट इज ए बी, मेरे को मिल गई ये वाली साइड, राइट, मेरे को ये वाली साइड मिल गई। बेस मेरा क्या है, बेस मेरा क्या है, बेस मेरा ओ ए है, बेस मेरा क्या है, ओ ए है। अब देखिए मैंने क्या हुआ कि यार साइन थीटा क्यों नहीं लिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर ए बी आ जाता, वो ए बी मेरे को दो बार नहीं लिखना क्योंकि ए बी वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसको, वैसे मैंने ये लिया। तो कॉस थीटा ही रहेगा। बेस मेरा क्या है बेटा जी, बेस मेरा है ओ ए यानी कि आर, हाइपोटेन्यूस मेरी क्या है ओ बी, आई हैव टू फाइंड ओ बी। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, ओ बी को मैं ऊपर भेज दूंगा, कॉस थीटा को मैं नीचे भेज दूंगा। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आया हो क्या बोला मैंने, कि इन दोनों का मैं यूं करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। ओके, सो ये इस टाइप से निकल के आ जाएगा, ओ बी विल बी इक्वल टू आर अपॉन में कॉस थीटा, आर अपॉन में कॉस थीटा। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट एज समथिंग एल्स। कैसे, 1 अपॉन कॉस थीटा, आर इंटू आर इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा। और 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, दुनिया जहां को पता है 1 अपॉन में कॉस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। You very well know that 1 upon cos theta is equal to sec theta। तो यहां से बेटा, यहां से बेटा, यहां से बेटा मैंने क्या निकाल दिया, OB is what, OB is r sec theta, r sec theta। लीजिए यहां से मैंने निकाल दिया ये। और अब बेटा जी मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं, अब मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। अब मैं ये कह सकता हूं कि ओबी की लेंथ मेरी क्या निकल के आ गई है, आर सेक थीटा माइनस का आर, ये मेरी निकल के आ गई। लो आपको तीनों साइड का रेशो पता चल गया है, आपको तीनों साइड का रेशो नहीं, रेशो मेरे से मुंह से गलत निकल गया, तीनों साइड की वैल्यू पता चल गई है। क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या वैल्यू है, लेट्स राइट इट आउट। पीबी इज आर सेक थीटा माइनस में आर, AB is R tan थीटा, और आपका क्या है, और आपका है PA आर्क लेंथ। इसको जैसे मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, आर्क लेंथ आपकी क्या निकल के आई थी, क्या निकल के आई थी, लेट्स फाइंड इट आउट। बैक जाके क्या थी, बैक जाके क्या थी, बैक जाके क्या थी, पाई थीटा बाय 180 डिग्री, हाँ इंटू आर लास्ट में, हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन की तरह हम बोलेंगे हाँ। ओके, अब देखो यार, अब आपसे बोला है कि बेटा जी आपको पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर क्या हो जाएगा बेटा जी, इन तीनों का प्लस, सो योर पेरीमीटर, पैरामीटर नहीं, पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर विल बी प्यारा सा पीबी प्लस PA आर्क लेंथ प्लस AB। इन सबको साथ में लिख देते हैं, क्या क्या हो जाएगा, पीबी हमारा कितना है, आर सेक थीटा माइनस आर प्लस ए बी आपका कितना है, पी ए सॉरी पाई बाय थीटा 180 डिग्री इनटू में आर, प्लस आपका क्या चल रहा है बेटा जी, प्लस आपका चल रहा है आर टेन थीटा। अब देखिए सब में आर कॉमन है, सो आई जस्ट टेक आउट कॉमन आउट द आर, सो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस पाई थीटा 180 डिग्री प्लस टेन थीटा। अरे भैया जी बड़ी बवाल चीज होगी, क्या बवाल चीज होगी, यही तो बन के आ गया यार जो आपसे बोला था प्रूफ करने के लिए, यही तो बन के आ गया। लो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, इसको रीअरेंज हम करके लिख देते हैं, इसको रीअरेंज हम करके लिख देते हैं, बट चीज वही है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। क्या नहीं झुटला सकते, कि आर टेन थीटा, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा बाय 180 डिग्री माइनस 1
ये आपका किसका आ गया, जो आपके किसका आ गया, ये आपके किसका आ गया, ये आ गया जो आपको रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया, दैट इज योर फाइनल आंसर। यार बिल्कुल एनर्जी डाउन कर दी तुमने बहुत देर से पढ़ा रहा हूं। हेंस प्रूव्ड, ओके, वी हैव प्रूव्ड इट। देखिए बेटा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, लॉन्ग में था, लेंदी था, मगर आप देखें तो आसान क्वेश्चन था। क्यों? प्रूविंग करने वाले यार आपके आसान क्वेश्चन रहते हैं। इसको थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट से समझिए, कॉन्सेप्ट से समझिए प्रूविंग आपको करनी कैसे है। मान के चलिए आपके एग्जाम में आ गया कि इस टाइप से आपको एरिया प्रूव करना है, पैरामीटर प्रूव करना है, कुछ भी प्रूव करना है, तो सबसे पहले ये दिमाग में निकालो कि प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले हमें उस प्रूफ करने के लिए फाइंड क्या करना पड़ेगा। जैसे हमें यहाँ पे ये बोल रखा है, प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन इज दिस। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन आपको इसको प्रूव करना है, मगर पैरामीटर निकालना तो पड़ेगा, तभी तो आप इसको प्रूव करोगे। यू विल हैव टू फाइंड द पैरामीटर, राइट। सो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालते हैं, सबसे पहले हम पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? पी ए आर्क लेंथ, ए बी एन पी बी, ये तीन हमें साइड से निकालनी पड़ेगी। निकाली हमने, कैसे निकाली? पी ए को तो हमने वैसे निकाल लिया, क्या कहते हैं, आर्क लेंथ के फॉर्मूले से। ए बी और पी बी को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाला। कोशिश करो समझो कि कैसे कैसे करना है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से आइडिया लो कि यार टेन थीटा दे रखा है, शायद टेन थीटा का कुछ यूज होगा। लगाया, बिल्कुल यूज आया। सेक थीटा दे रखा है, मैंने कॉस थीटा करके कर लिया, आप सेक थीटा करके कर सकते हो। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस आ जाएगा आपका, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपका हो जाएगा। मतलब क्या है मेरे कहने का, समझ रहे हो आप क्या है? कि यार आपको क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप से, इसका दिमाग से यूज करो, दिमाग से यूज करो कि यार ये चीजें निकालनी है, आप ये चीज निकालो। सबसे पहले ये प्रूफ करना है, तो जो चीज प्रूफ करनी है पैरामीटर, उसको निकालो, तो निकालो। निकालने के बाद जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लाइक टेन थीटा, सेक थीटा, इनको लेना लाने की कोशिश करो कि कैसे आ सकते हैं। ऐसे करते 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 स्टेप बाय स्टेप आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएगा। दैट इज माय एडवाइस टू यू, डू नॉट लीव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कुछ मेहनत करो, कुछ करने की कोशिश करो, कुछ नहीं तो यार लिख के तो आ जाओ, कुछ नहीं तो लिख के तो आ जाओ, डायग्राम बना दो, कुछ करते रहो कि आपका एक पेज तो भर जाए। एक पेज मैथमेटिकल टर्म्स में भरना, गाने मत लिख देना। कॉपी चेक करता हूँ, मेरे को पता है बच्चे गाने लिख के आ जाते हैं कि लैंग्वेज लिख के आ जाते हैं, वो चीज मत करना, वो चीज मत कीजिएगा। आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा कि यार ये ऐसा ऐसा है। मैं एक काम करता हूँ, पैरामीटर निकालता हूँ, उसका क्या करोगे? गलत निकालोगे हद से हद? गलत निकालोगे ना, मगर आपके लिखने के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आते हैं, अगर आपने लिख के भी आ गया आपके 2 मार्क्स तो मिलेंगे। ठीक है, तो बेटा जी, इट इज माई एडवाइस टू यू, डू नॉट लीव दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आपका थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ऑल यू हैव टू डू इज डू समथिंग, वर्क ऑन इट, ओके, वर्क ऑन इट, दैट इज माई ऑल एडवाइस टू यू। ओके, आई थिंक मेरे को आपको एक सेकेंड के लिए दे देना चाहिए नोट करने के लिए। ओके, सो 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, एंड 1 2 3 आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ग्रेट, आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी देना चाहिए टाइम। और अच्छा, एक और चीज़ बोल दूं बेटा जी, आपको अगर किसी भी चीज़ में दिक्कत है, हमारा ये शिक्षा मी .in सोशल मीडिया चैनल है, आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। यही हमारा बेटा जी फेसबुक का भी है, यही हमारा जो ट्विटर आजकल एक्स बन चुका है उसका भी है, यही हमारा टेलीग्राम का भी है, यही हमारा व्हाट्सएप ये चिड़िया टाइप का इसका भी है, सबका हमारा यही है। आप यहाँ पर आके जो भी आपका डाउट है, क्वेरी है, प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हमारे हैं आपको जल्दी से जल्दी रीच आउट करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम आपको जल्दी से जल्दी रीच आउट करेगी, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इट विल नॉट बी चार्ज। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, इट विल बी टोटली फ्री। आपको पूरी की पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी फ्रॉम आवर एक्सपर्ट्स टीचर। ओके, ओके, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक यार इसमें ऑलरेडी 20 to 25 मिनट्स हमारे लग चुके होंगे। ठीक है, सो अब हम ये करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बेटा जी? ये आपको ये दे रखा है कि आपका इस तरीके से चार सर्कल को पास पास में, कार्डबोर्ड के सर्कल को पास पास में करके रख दिया, कि इस टाइप से जब आप उनकी यहाँ पे लाइनें ज्वाइन करोगे तो उससे एक स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये आपको दे रखा है। 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेज ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई जस्ट चेंज अ कलर। यहाँ से
यहाँ तक का ये जो रेडियस है इट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है, चारों सर्कल इक्वल है, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 7 सेंटीमीटर है, इसका भी 70 सेंटीमीटर है। यू विल गेट दैट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है बेटा जी आपका ये जो अनशेडेड पार्ट है, ये जो आपका शेडेड पार्ट है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। यार इससे इजी क्वेश्चन क्या ही आएगा, इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या ही पूछ सकते हैं कि इससे इजी क्वेश्चन आ जाए। क्या हो जाएगा यार? एरिया देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि चार सर्कल बन रहे हैं, चार सर्कल के इस टाइप से, ये एक क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट, तीन क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट आपके बन गए हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि ये स्क्वायर बन रहा है, ज्वाइन करने की वजह से आपको दिख रहा है ये स्क्वायर बन रहा है। इस स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया निकाल लो, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, आई जस्ट हाईलाइट इट अ बिट। ये स्क्वायर का एरिया हो गया पूरा का पूरा, सही है। इतना एरिया स्क्वायर कवर करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? वेरी गुड। अब देखो, अब ये वाले स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं इन चार सर्कल का, ये जो चार सर्कल के क्वाड्रेंट है, इनका मैं एरिया काट दूं, यानी कि ये वाला एरिया काट दूं, ये वाला एरिया काट दूं, सिमिलरली ये वाला एरिया काट दूं, और ये वाला एरिया काट दूं, तो मेरे को जो शेडेड पार्ट बच रहा है, जो मेरा शेडेड पार्ट बच रहा है, जो मेरा शेडेड पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, मेरे को ये वाला पता चल जाएगा क्या पार्ट बन रहा है ये, पता चल जाएगा ना यार। यही मैं करूंगा अभी, दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू डू, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेटा दो रेडियस जुड़ के एक स्क्वायर की साइड बन रही है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ दैट ए बी विल बी, ए बी विल बी व्हाट, 7 + 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यानी कि अ साइड ऑफ स्क्वायर इज 7 नहीं 14 सेंटीमीटर। ओके, एक और बार मेरे को करना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी विल बी व्हाट, किसी भी साइड का स्क्वायर कर दो तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट कंफर्म इट यार, क्योंकि मेरे भी माइंड से आउट हो गया। 13 तक का याद है, इसका इतना मेरे माइंड में नहीं है, तो गलती ना हो, इससे अच्छा है हम कर ही लें यार। जी 196 यही है, 169 आपका 13 का होता है, 196 14 का होता है। ओके, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके ये स्क्वायर का एरिया निकल के आ गया। अब इसमें से बेटा आपको क्या माइनस करना है? आपको माइनस करना है चार क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ, एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। फोर क्वाड्रेंट्स आपको फाइंड करना है, यानी कि 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। फोर में से फोर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यों कैंसिल आउट होगा कि यार चार क्वाड्रेंट से मिलके एक सर्कल ही तो बनता है, राइट। चार क्वाड्रेंट से मिलके एक सर्कल मिलता है, तो आप इसको पाई आर स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? पाई आपका 22/7 ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्यों ले लीजिए? क्योंकि अभी आपको रेडियस 7 के दे रखा है, 7 में दे रखा है, इजिली कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, आप कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 7 टाइम्स 22/7, आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा जी स्क्वायर में से आप ये वाला माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी 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 मैं आपके लिए ये भी कर देता हूँ, ताकि आपको 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 बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आपका बढ़िया करके ये चैप्टर बन जाए। ओके, जस्ट अ थिंग बेटा जी, मेरे को ढंग से सिलेक्ट नहीं हो पाया ये, लेट मी री सिलेक्ट इट। अबे यार बार बार ऊपर को जा रहा, रुक जाओ। ओके, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ यार, कलर चेंज करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँगा। हाँ, सही है ना। अब देखिए आपको ये पता चल गया। अब आप ये कह सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी सॉरी बेटा, शेडेड रीजन will be area of square
एरिया ऑफ, मैं स्क्वायर की शेप बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को मैं क्वाड करके लिख रहा हूँ, अगेन आप समझ जाइएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना है 196, 4 क्वाड्रेंट का आपका एरिया कितना है 154, माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर्स। यानी कि एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन आपका कितना है, ये वाला एरिया आपका कितना है, ये वाला एरिया आपका है 42 सेंटीमीटर। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 154 माइनस कर दोगे 2 आ जाएगा, यहाँ से चले जाओगे 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जी बिल्कुल सही है, 42 है। दिस इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। होपफुली बेटा आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ये वाला तो बेटा बहुत आसान आंसर था, ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ये वाला फिर भी थोड़ा सा टफ था क्योंकि इसमें प्रूविंग थी, इसमें तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन करनी थी यार, कुछ करना ही नहीं था। लो आसानी से आपका आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लैंग्वेज में लिख लेना। ये भी बेटा एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आई थिंक सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, हो सकता है ये एग्जाम में भी पूछा गया हो, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। ये वाले क्वेश्चन का तो एक बार मैंने देखा था, ये वाले क्वेश्चन मैंने देखा था और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, इसको से मेरे को पता है, इसको से मेरे को आइडिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ढेर सारी बुक्स में है, इसको से मेरे को आइडिया है। ये वाला क्वेश्चन का इतना नहीं पता, बट जिस टाइप का ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इस टाइप से पूछती है, जैसे आपको 4 सर्कल दे दिए, बीच में कार्डबोर्ड के बीच में आपको अनशेडेड रीजन निकालना है, यही तो क्वेश्चन देती है यार आपका। और आता क्या है, घूम फिर के यही 4-5 चीजें आती रहती हैं, गॉट इट। इस टाइप से ही आता रहता है और कुछ नया नहीं आता, क्योंकि नया है ही नहीं यार, सदियों पुराने से यही चलता आ रहा है। ओके, ये आपका आंसर था, होपफुली आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया हो। दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर बेटा। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल फील हुआ हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। बैटरी बिल्कुल से डाउन हो चुकी है, ओके, क्योंकि मैं आई थिंक 2-3 घंटे से रिकॉर्ड करे जा रहा हूँ, बैटरी मेरी बिल्कुल से डाउन है। तो थोड़ा सा यार चार्ज अप कर देना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाई प्लीज उन्हें शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि यार ये 4-5 क्वेश्चन रट के चले जाओ, हो सकता है इसी टाइप से कुछ आ जाए क्वेश्चन पेपर में, किसी की हेल्प हो जाए, भेज दो यार, तुम्हारा क्या चला जाता है, 4-5 MB जाएगी, भेज दो, ठीक है। तो ये कर दीजिए बेटा जी। और आपको बता दूं, और आपको बता दूं, और आपको बता दूं कि हमारा बैच चल रहा है 1199 रुपीज का क्रैश कोर्स का। बट आपको इतने में नहीं, आपको इतने में नहीं, आपको इतने में नहीं, आपको मिलेगा 50% ऑफ में एट जस्ट ₹600, एट जस्ट 600 रुपीज, यूजिंग माई कूपन कोड, यूजिंग माई कूपन कोड EPH50, ठीक है ना। ये कूपन कोड आप जब यूज करेंगे तो ये जो आपका 1200 का कोर्स है ये आपको सिर्फ 600 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें आपकी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, सारी की सारी चीजें, लाइव लेक्चर्स, PYQs और आपके लाइव डाउट सेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेली असेसमेंट, PYQ सॉल्विंग, सारी की सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी यार। 600 रुपीज में और क्या लोगे, 600 रुपीज में और क्या ले लोगे। 3 दिन के तुम्हारे मोमोज, चाउमीन, पेट्रोल का खर्चा है, आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएं इसी की वजह से कि जो आप यहाँ से पढ़ के जाओ वही आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, राइट। क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं आती, वही पुरानी चीज़ें आती रहती हैं, 4-5 चीज़ें, रेशनैलिटी, वो सरफेस एरिया से एक आध आपका केस स्टडी आ जाए, HCF LCM आ जाए, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने का आएगा, एक आपके सर्कल से क्या आ सकता है, सर्कल से आपका टेंजेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। देखिए टेंजेंट आपको दे देंगे कि सर्कल के आसपास टेंजेंट है उसकी वैल्यू निकालो, या फिर एक वो प्रूफ वाला कर देंगे कि सर्कल के डायमीटर से अगर 2 टेंजेंट पास होते हैं वो पैरेलल होती है। इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, 4-5 घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं, वही आते रहते हैं और वही आएंगे। आपके पास टाइम कम है, स्मार्टली यूज कीजिए। आपको अगर ज्वाइन करना है कीजिए। और यार अगेन डेमो क्लास फ्री है, ट्राई तो करो, आओ, अच्छा लगे रुको, नहीं लगे जाओ, बाकी गारंटी है आने के बाद आप जाओगे नहीं। आपको बता दूं बेटा, आपको हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारी वेबसाइट की सीरीज मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं, वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा सकते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके अलावा बेटा आपको अगर ये वाले चैप्टर नहीं कोई और चैप्टर के बारे में जानना है, उसकी भी नीचे लिंक है, आप वहाँ पे जाइए, आपको जो भी चैप्टर चाहिए हमारी कैप्सूल PYQ सीरीज की लिंक होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उन सब के हमारे PYQs अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख लीजिए। हो सकता है आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी हो तो आपको पता ना चले, इसकी वजह से बोलते हैं बेटा बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा, अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।